हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो दृष्टि IAS 69 BPSC प्रीलिम टेस्ट सीरीज टू का है। और इससे पहले जो है मैंने टेस्ट सीरीज 1 करा दिया है। उसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज थे, और ये जो है ज्योग्राफी और करंट अफेयर शामिल है। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है, बाकी जो है ज्योग्राफी का ये टेस्ट सीरीज है। तो आप लोगों के लिए मैं लगातार टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, और ये सेकंड टेस्ट सीरीज है दृष्टि का। इससे पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का जो है टेस्ट सीरीज मैंने करवाया है और लगातार करवा रहा हूँ 69 BPSC के लिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लोग भी 69 BPSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट का जो है मैं टेस्ट सीरीज और जो है सब्जेक्ट वाइज जो है लेक्चर भी लेकर आता हूँ। और NCERT जो है वो भी मैं करवा रहा हूँ। 9th क्लास की NCERT मैंने शुरू किया है, उसमें जो है सभी सब्जेक्ट के पहले जो है चैप्टर वो करवा दिए गए हैं। और इसी तरह से 9th के बाद 10th का NCERT भी शुरू करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है दृष्टि IAS का टेस्ट सीरीज सेकंड का। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये जो है कहाँ जो है कौन सा खनिज जो है मिनरल्स जो है पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लोहा जो है कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी स्वीडन में लोहा जो है वो पाया जाता है, उत्तरी स्वीडन में। प्लेटिनम, तो प्लेटिनम जो पाया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका में प्लेटिनम पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। फॉस्फेट, फॉस्फेट जो है आपको अल्जीरिया में मिल जाएगा। मैग्नीज जॉर्जिया में। तो इसका जो है ए का 1, 2 का 3, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो सूर्य से दूरी का जो है सूर्य है, और उसके बाद जो है ग्रह है, सारे ग्रह हैं, तो उसके कितनी दूरी पर सूर्य के कौन नजदीक है और कौन दूर है। तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध, मरकरी, उसके बाद है शुक्र जो है, वेनस, उसके बाद पृथ्वी अर्थ, उसके बाद मंगल मार्स, उसके बाद बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है। इस तरह से जो है अनुक्रम में ये ग्रह है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वो है बृहस्पति। ज्योग्राफी शब्द किससे प्रतिपादित किया गया है। तो ज्योग्राफी शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया है, तो ये क्या है, इरेस्टोस्थेनीज ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, इरेस्टोस्थेनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चक्रवात के बारे में जो दिया गया है कि कौन सा जो कथन है, इसमें देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन जो है गलत है। एक मिनट। तो पहला है, चक्रवात एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र के आसपास तेजी से वायु का संचार है। तो ये कथन गलत है। ये निम्न दबाव वाले क्षेत्र पर जो है चक्रवात आता है। उच्च दबाव के केंद्र के आसपास दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की हवाएं दक्षिणावर्त घूमती है। तो ये गलत है जो है से, ये भी कथन जो है वो गलत है, क्योंकि एंटी जो साइक्लोन होता है वो दक्षिणा गोलार्ध में जो है दक्षिणावर्त नहीं घूमती है। वो जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में घूमती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल जो ओशन है वहाँ जो है ये उत्पन्न होता है। तो ये कथन सही, ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े फार्मों में युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। तो बड़े फार्मों से युक्त जो है, जब बहुत ज़्यादा ठंडा और जो है विरल आबादी, कम आबादी वाला क्षेत्र किसके लिए उपयुक्त है, तो वो जो है उपयुक्त, वो किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, तो वो है आपको वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए जो है ये उपयुक्त है। नेक्स्ट है, प्रमुख यमोत्तर डैश का प्रतिनिधित्व करने वाला देशांतर की एक रेखा है। तो कितना, कौन सी रेखा है, जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे पास कौन सी रेखा को कहा जाती है, तो 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर जो है ये है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं अतुल प्रसाद। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अतुल प्रसाद जो है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए।
नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है से पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड यूनिवर्स के जो है फॉर्मेशन में कौन सा कथन सही नहीं है। तो निहारिका परिकल्पना ने प्रस्तावित किया कि ग्रहों का निर्माण सूर्य के युवा अवस्था से संबद्ध धीमी गति घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है। तो निहारिका जो परिकल्पना है उसके बारे में कहा गया है कि उससे जो है पृथ्वी का निर्माण धीरे धीरे सूर्य से निकलकर हुआ है। उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ये भी सही है कि बिग बैंग थ्योरी ने कहा कि एक तरह से बिग बैंग हुआ, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है से उसको क्या कहते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब ब्रह्मांड जो है फैल रहा है, ये बात बिग बैंग थ्योरी ने कहा। तो ये भी कथन सही है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुआ। तो ये 20.7 अरब नहीं, लगभग 13.7 अरब वर्ष जो पहले इस पर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। इसमें पूछ रहा है क्या कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्थल मंडल जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर जो है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं, स्थल मंडल की चट्टानें शयान चिपचिपी नहीं होती है। तो स्थल मंडल की जो चट्टानें हैं चिपचिपी नहीं होती है, ये सही है। यह ऊपर वातावरण और नीचे दुर्बलता मंडल से घिरा है। तो ये भी सही है कि ऊपर जो है एटमॉस्फेयर से, नीचे जो है आपको उसके ये मिल जाएगा मेंटल, उसका जो ऊपरी परत वो दुर्बल होता है, उससे घिरा हुआ है। वे महासागरीय तल पर नहीं पाए जाते हैं। तो ये कथन गलत है, महासागर पे भी स्थल मंडल मौजूद है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है। तो भारत का रूर किसको कहा जाता है, तो झारखंड को। यहाँ कोयले के खादान की वजह से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला है, इसकी वजह से रूर प्रदेश जो है वो जर्मनी में है, जहाँ कोयला की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। इसी वजह से झारखंड को जो है भारत का रूर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घिरतन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो पृथ्वी जो है अपने कक्ष पे जो नाचती है, परिक्रमण करती है, घिरन करती है, उसके बारे में कौन सा जो है रिवोल्यूशन और रोटेशन करती है, तो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, तो नहीं। जब सूर्य के इसमें जो घूमती है उसको परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है तो उसे घिरन कहते हैं, ये भी गलत है, ये जो है उसको परिक्रमण कहते हैं। तो दोनों कथन गलत गलत है। जब पृथ्वी अपनी ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करने वाला वृत्त को घिरणन वृत्त कहते हैं। तो जो ग्लोब पे जो है दिन रात जो विभाजित करता है उसको जो है घिरणन वृत्त कहते हैं। तो उसको जो है नहीं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो ये कथन भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोगी का निर्धारीकरण करते हैं। तो भूमि उपयोगी का जो है निर्धारण जो है कौन सा जो है इसमें से कारक करता है। तो स्थल कीर्ति करता है, मृदा करता है, जलवायु करता है, खनिज करता है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है, किसी तिथि को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है और जो है दिन होता है दक्षिण दक्षिण ध्रुव में जो है, दक्षिण हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो वो होता है ऑप्शन ई हो जाएगा। ये जो होता है आपको 22 दिसंबर को होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और जो है उत्तरी हेमिस्फीयर में, जो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो 21 जून को। ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध अगर पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हमारी जो पृथ्वी है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में, इंटीरियर के बारे में कहा गया कि कौन सा कथन देखते हैं। तो प्रॉपर्टी सभी परतों में सबसे पतली होती है। तो जो ऊपर का जो प्रॉपर्टी है, सॉइल है का जो परत है, लेयर है, वो सबसे पतला होता है। तो ये सही है, इसलिए अपर्दन वगैरह भी होती है। महासागर की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से बनी होती है। तो ये सही है, महासागर में जो मैग्नीशियम से बनी होती है। नीचे वाले जो होता है सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। सबसे भीतरी परत निकल एवं लोहे से बनी क्रूड है। तो क्रूड जो है वो जो है आपको निकल नीचे जिसको कहते हैं हम लोग, वो निकल और फेरम से बना होता है। तो ये तीनों कथन जो है सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है। तो प्रतिधारी दीवार जो है वो किस लिए बनाई जाती है, तो भूस्खलन से बचने के लिए, लैंडस्लाइड से बचने के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा परिच्छेदिका के में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के क्रम में सही क्रम का चयन कीजिए। तो जो सॉइल में जो प्रेजेंट होता है किस तरह से जो है, तो उसके बारे में दिया गया है, कैसे कैसे जो हॉराइजन लेयर्स जो है सॉइल में मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं। तो वो जो है आपको उसको क्या कहते हैं,
तो उसमें मौजूद होता है सबसे पहले ह्यूमस, उसके बाद बालू, उसके बाद अपक्षीय चट्टान और जनक चट्टान जो है मौजूद होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हॉराइजन होता है OAEBCR जो है हॉराइजन है, इसमें जो सॉइल के लेयर को हम लोग हॉराइजन में बांट देते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन से सहायक नहीं है? तो कौन सा जो ऐसे इसमें जो है वायुमंडल जो हमारा उसके निर्माण में सहायक नहीं है, कौन सा इसमें कण है? तो सौर भवने हैं, गैस निष्कासन है, प्रकाश संश्लेषण है, तो सभी जो है इसमें शामिल है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कारक जो है कौन सा इसमें नहीं है? तो जनक शेल, जलवायु, समय, उच्चावाद, सभी जो है मृदा निर्माण के कारण है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो हम लोग देखते हैं कहाँ जो है कौन सी चीज़ मिलती है। तो मखाना, तो ये मिथिला के क्षेत्र में मिलता है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद मघी पान, तो ये नवादा में मिलता है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, और कतरनी धान ये भागलपुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सारी जो है GI टैग मिला हुआ है सारे चीज़ों को। नेक्स्ट है, पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पर्यावरण के बारे में जो है देखना है हमारे जो है इन्वायरमेंट के बारे में। पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वायुमंडल कहलाता है? तो नहीं, उसको जो है हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसको जो है वायुमंडल नहीं कहते हैं, ये गलत है। गैस की परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे रहती है स्थल मंडल कहलाती है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस पाई जाती है, ये भी कथन गलत है। इसको जो हम लोग वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो ये गलत है। पृथ्वी का बहुत बड़े भागों पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है, तो ये सही है। उस पे बहुत बड़े भागों पे जो है जल पाया जाता है, लगभग 3/4 पे जो है जल है, और उसको हम लोग जो है जलमंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, तो ये कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? इसमें पूछ रहा है मृदा संरक्षण का उपाय जो नहीं है, तो वो है एकल कृषि। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो एकल कृषि जो है मृदा का जो है सॉइल का फर्टिलाइजेशन कम होता है, पावर, और जो है सॉइल धीरे धीरे बंजर हो जाता है, इसलिए मल्टीपल जो है क्रॉपिंग की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है? तो सबसे ज्यादा जल जो है किस चीज में यूज होता है? तो वो होता है फ्लशिंग। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा, फ्लशिंग। उसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो है डायरेक्ट जो है सोर्स नहीं है। कौन सी जो क्रिया है? तो खनन है, इससे जो है हमें पृथ्वी के डायरेक्ट मिलता है पता कि क्या है उसके अंदर, क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है। उल्का पिंड नहीं है, ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा। ये जो डायरेक्ट स्रोत नहीं है, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। ज्वालामुखी भी है, इससे लावा निकलता है, बहुत सारी खनिजें बाहर आती है, उससे हमारे पृथ्वी के बारे में पता चलता है। उसके बाद अर्थक्वेक भी है, ये नहीं, उल्का पिंड नहीं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, उल्का पिंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सिंचाई की एक अकुशल विधि है, तो सिंचाई की एक अकुशल विधि कौन सी है? तब बगीचे के पौधे के पाइप से देना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर पाइप से हम देंगे जो बगीचे में पौधे को पानी, तो उससे क्या होता है, बहुत सारा पानी जो है बर्बाद हो जाता है, और सही से जो है इरिगेशन हम लोग जो है सिंचाई नहीं कर पाते हैं। बौछारी सिंचाई पद्धति, बौछार करके जो है नोजल के थ्रू देते हैं, तो ये सही है, इससे पानी कम निकाल होता है। सुबह सुबह पौधों को पानी देना सही। टिपक सिंचाई मतलब ड्रिप जो है, ड्रिप जो इरिगेशन जो है वो भी सही पद्धति है, इसमें पानी बर्बाद नहीं जाता। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग है, तो कौन सा वेव जो है जब अर्थक्वेक आता है तो सबसे लास्टली जो है सबसे कौन सा वेव आता है? तो वो जो है धरातलीय तरंग है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सरफेस वेव जो है वो सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले पी आता है, जिसको हम लोग प्राइमरी वेव कहते हैं, और वो जो है उतना नुकसानदेह नहीं है, ये तीनों में ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और उसके बाद जो है एस तरंगे आती है। जो एस तरंग होती है वो सिर्फ जो है आपको सॉलिड में ट्रेवल करती है, उससे नुकसान होता है। उसके बाद धरातलीय तरंग जो है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। सारी जो क्षति होती है इसी तरंग से होती है, सरफेस वेव से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो जो है अर्थ से जो है उसके बाद जो है वायुमंडल का जो है सही क्रम जो है पूछ रहा है, वो क्या है? तो सबसे पहले कौन सा आता है? तो वो आता है क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल,
उसके बाद है मध्यमंडल, उसके बाद है बहिर्मंडल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद जो है आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। और सप्ताह मंडल जो है यही जो है सारी इसमें जो है आपको ये कोई भी जो है घटना नहीं होती है, क्लाइमेटिक जो है इंसिडेंट इसमें नहीं होता है। और जो है आपको हवाई जहाज वगैरह इसी में उड़ता है। अपमार्जक प्राणियों में शामिल है, अपमार्जक प्राणियों में जो है कौन सा जो है इसमें शामिल है, तो ये जो शामिल है आपको वो है गिद्ध। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गिद्ध जो है ये मृत जीव जंतु को खाता है, इस वजह से जो है ये अपमार्जक प्राणी में शामिल है। और ये पर्यावरण का जो है महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है कि यहाँ जहाँ गिद्ध होगा वहाँ जो है पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा और वहाँ बीमारियां कम फैलती है। साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है, तो साइट्स किससे संबंधित है, तो साइट्स जो संबंधित है वो संबंधित आपको वन्य जीव व्यापार से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोप में राइन घाटी और वोस्जेस पर्वत उदाहरण है, तो राइन घाटी और वोस्जेस पर्वत जो है वो किसका उदाहरण है, तो वो है भ्रंशोत्स पर्वत के। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, भ्रंशोत्स पर्वत के उदाहरण है। कल्डेरा पद संबंधित है, तो कल्डेरा जो है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है ज्वालामुखी से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर। जब जो है आपको ये निकलता है, क्या नाम है, लावा निकलता है, उससे जो गड्ढा बन जाता है वो कल्डेरा कहलाता है। गड्ढे को ज्वालामुखी कुंड जो होता है उसको गड्ढा, उसको कल्डेरा कहते हैं। नेक्स्ट है ढक्कन ट्रैप के शेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। ढक्कन ट्रैप का जो है चट्टान वो किस तरह का जो है ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है, तो वो हुआ है परवा। ऑप्शन सी जो है इसका बेसाल्ट से वह निर्माण हुआ है, ये ऑप्शन सी ढक्कन ट्रैप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण जो है इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा था। जीवाश्मों का वितरण, ये है महासागरों की चट्टान की आयु में समानता, ये भी है, टिलाइट भी है, तो सभी ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का प्रयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है, तो खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का जो है खुदाई का जो है बहुत गहराई तक जो है प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कुक्की खनन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कुक्की खनन जो है उसको कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है, तो कौन सा जो है मेटामॉर्फिक रॉक का जो है उदाहरण है इसमें से, तो वो है क्वार्टजाइट। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर। चूना पत्थर जो है सेडिमेंट्री रॉक का है, ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक का है। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है, तो पटल विरूपण के संबंध में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से करेक्ट है, तो वो जो है आपको पर्वतनी भूकंप और महाद्वीप रचना इस प्रक्रिया का प्रमुख घटक है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, तो मध्य महासागरीय कटक महासागर के भीतर पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है, तो ये सही है। जो मध्य महासागरीय कटक जो होता है, क्या नाम है, रिज जो होता है वो पर्वत प्रणालियों की एक परस्पर जुड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है। मध्य महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच संक्रमण का निर्माण करता है, तो ये भी सही है। जो ओशन मार्जिन जो होता है वो महाद्वीपीय तटों और गहरे समुद्र बेसिन के बीच के एरिया को कहते हैं। वितलीय मैदान को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रवाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है। ये वितलीय मैदान को जो है नहीं किया जाता है, एबिसल प्लेन को नहीं किया जाता है, बल्कि मध्य महासागरीय कटक को कहा जाता है। मिडिल जो होता है ओशन रिज उसको किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, तो सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण जो कौन नदी करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, तो यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग मैच करेंगे। इसके उत्पादन को क्या कहते हैं, तो सेरिकल्चर क्या होता है, तो वो होता है रेशम का उत्पादन। 4 पीसी कल्चर जो है वो किसको कहते हैं, तो पीसी कल्चर जो है आपको कहते हैं मछली के। 3 विटीकल्चर जो है वो क्या होता है, तो वो होता है अंगूर, ग्रेप्स और हॉर्टिकल्चर सब्जी। तो 4 3 2 1 ऑप्शन जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नजका प्लेट अवस्थित है, तो नजका प्लेट जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो है नजका प्लेट अवस्थित है।
नेक्स्ट है, ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्य तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश हैं। यह संदर्भित फसल है। तो ये मोटा फसल नाम जो है कौन सा है, तो वो है मिलेट, कदन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा मिलेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है? तो इनमें सबसे कम मात्रा में कौन पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है? 0.03% जो है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78% के करीब, और उसके बाद ऑक्सीजन है 21% के करीब। बाकी में अदर गैसेज है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो विधान परिषद यहाँ पे पूछा गया है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल पूछा गया। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देवेश चंद्र ठाकुर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टिस्को अपना कोयले की आपूर्ति प्राप्त करता है? तो टिस्को जो है अपने कोयले की आपूर्ति कहाँ प्राप्त करता है? टाटा स्टील, तो वो करता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वो झरिया कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर की निर्धारक है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर को जो है, नेचुरल ग्रोथ को जो है कौन जो है निर्धारण करता है? तो वो करता है जन्म और मृत्यु। ऑप्शन जन्म, मृत्यु और लिंग अनुपात जो है इसको निर्धारण करता है। नहीं, लिंग अनुपात नहीं, सॉरी, जन्म और मृत्यु। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु जो है कितने इस पर आदमी पर जो है 1000 आदमी पर कितने का जो है इसका जन्म हुआ और जो है कितनी जो है मृत्यु हुई, उसके बारे में ये कहा जाता है। मतलब 1000 लोग जो जन्म हुए उसमें कितने जीवित रहे, उसको जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर 1000 लोग में कितने मर गए। नेक्स्ट, मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द उद्धृत है। तो मौसम शब्द जो है वो कहाँ से निकला है? तो वो निकला है अरबी शब्द से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, अरबी से निकला हुआ मौसम शब्द है। नेक्स्ट है, रूपांतरित सीमा वह स्थान है जहाँ, तो रूपांतर सीमा जो है वो कौन सा स्थान है? तो रूपांतर सीमा जो है वो है आपको भू प्रॉपर्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट सीमा का प्रकार है? तो हिमालय पर्वत के साथ जो है भारतीय प्लेट सीमा का प्रकार जो है इनमें से कौन है? तो वो है महाद्वीपीय अभिसरण। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है? तो अनाच्छादित प्रक्रिया जो है इनमें से कौन नहीं है? तो वो है ज्वालामुखीयता। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। योडो नदी अवस्थित है? तो योडो नदी जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो है होन्शु। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जापान की सबसे प्रमुख नदी है योडो नदी। विषम पद की पहचान कीजिए, इसमें ऑड जो है कौन सा है? तो उसको हमको देखना है। तो वो है, देखो, धवलरंध्र मतलब सिंक होल, मोंडानोक और संप्राय मैदान, ये सारे जो है आपको एक स्थल के जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है? तो किसी स्थान की जलवायु किससे प्रभावित होती है? ऊंचाई से, समुद्र तल से दूरी से, उच्चावच से, तो सभी से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा सुमेलित नहीं है। तो स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों को लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। तो ये सही है। तो वो गुफा में जो है स्टेलेक्टाइट जो है वो ऐसे इस तरह से जो है लटकते होते हैं नीचे की तरफ, इसके गुफा के जो है रूफ से। स्टेलेगमाइट कंदरों के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है ऊपर की तरफ जो होता बढ़ता है गुफा में, उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेगमाइट को मिलने से कंद्र स्तंभ नहीं बनता है। तो ये गलत है। ये जो है कंद्र स्तंभ गुफा में जो है पिलर बनता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में जो है स्टेटमेंट है, देखते हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो ट्रोपोस्फेयर की जो है औसत ऊंचाई वो 13 किलोमीटर के लगभग है, सही है। मौसमी घटना समताप मंडल में घटित नहीं होती है। तो जो ये भी सही है कि समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो है मौसमी घटना नहीं होती है, इसी वजह से जहाज वगैरह यहाँ उड़ता है। आयन मंडल बढ़ी मंडल का एक भाग है। तो गलत है। आयन मंडल जो है, एनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर का भाग है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, केवल 1 और 2। कितना स्फेयर है? 5 है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बिहार विधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन बन गए हैं? तो वो बन गया आपको अवध बिहारी चौधरी। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म और श्रीटेडा कटक संबंध
संबंधित है, तो ग्रीशिरिंग और जो है आपको हॉर्न और जो है सिलिटेरा कटक शब्द किससे संबंधित है, तो वो जो संबंधित है आपको वो है अपवर्तित स्थल रूपों से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था, फ्रांस में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1966 में। नेक्स्ट है पलाया पाया जा सकता है, तो पलाया जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो जो पाया जाता है आपको रेगिस्तान में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर, पानी भर जाता है गड्ढे में जो झील की तरह, उसको पलाया कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी पवने हैं, पश्चिमी और पूर्वी पवने जो है वो कैसी है, तो अस्थायी पवने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, परमानेंट विंड है। मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है, तो मोनाजाइट जो है किससे क्या होता है उसमें, तो वो होता है थोड़ियम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ियम। नेक्स्ट एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है कहलाती है, तो गहरी घाटी सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैनियन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ग्रेट कैनियन अमेरिका में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला है पहाड़ी जलधाराओं के चट्टानों तलों पर निर्मित गड्ढे जल गर्तिका क्या है, सही है। जलप्रपात के आधार पर गहरे व बड़े गड्ढे अवनियमित कुंड है, ये भी सही है। उच्च स्थलों से बहती हुई धारा गिरिपथ व मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है, जलोढ़ पंख, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई जो है गलत नहीं है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो जो है आपको पाया जाता है दक्षिण चीन, इनमें से किसी में नहीं। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपको भारत, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका वगैरह में पाया जाता है। इसमें जो है ब्राजील वगैरह में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह पाया जाता है। सूची 1 है, सूची 2 है, जहाँ पे घास की प्रकार दिया गया है उसको जो है मैच करना है, कौन सी घास की जो है ये कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लानोस, तो वेनेजुएला ये का 1। वेल्ड, वेल्ड जो है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो स्टेपीज, स्टेपीज जो है वो कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है आपको मध्य एशिया में, एशिया में। और कंपोस्ट तो वो ब्राजील में। तो 1 2 3 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, तो समताप मंडल जो है वो किससे गर्म होता है, तो वो होता है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन लेयर है जो हमें जो है सूरज के जो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है और निर्गमी वर्धित विकिरण के लिए अपारदर्शी है। मतलब जो सूरज की किरणें आती है उसको तो इसके लिए तो ट्रांसपेरेंट आने देती है, लेकिन जो यहाँ से जो है रिफ्लेक्ट पड़ जाती है उसको जो है बहुत सारे को रोक लेती है। ये कौन करती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी वजह से गर्मी बढ़ जाती है और ये ग्रीन हाउस गैस के लिए जो है पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो किनको किया गया है, तो जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा। ऑप्शन डी ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है किस देश से होकर गुजरती है, तो मॉरिटानिया, बहामास, सऊदी अरब, तीनों देश से गुजरती है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, लगभग 17 देश से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ऊंचाइयों के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है, तो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कौन है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो है आपको कंचनजंगा है, उसके बाद धौलागिरी है, उसके बाद नंगा पर्वत है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, दूसरा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, तो वो है महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर। सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी है। और डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट डैश ऊर्जा प्राप्त करता है। कितना ऊर्जा जो है ये प्राप्त करता है, तो वो 1.94 कैलोरी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सेंसस के बारे में दिया गया है। बिहार देश में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सही है। बारहवां जो है क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंग अनुपात में गिरावट देखी गई है, तो ये भी कथन जो है वो सही है, दोनों में गिरावट देखी गई है।
वर्ष 2001-2011 के दौरान महिलाओं की साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि पुरुषों की तुलना में कम थी। गलत है, पुरुषों की तुलना में अधिक थी साक्षरता वृद्धि, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो जो सेकेंडरी सेक्टर का जो है एग्जांपल इसमें से कौन है? तो वानिकी नहीं है, प्रशासन भी नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है, वित्त भी नहीं है, ये सब टर्शरी सेक्टर का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण जो है वो क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के क्षेत्र की तुलना में कम मेघ होता है, जिसकी वजह से जो है हीट ट्रैप नहीं हो पाता। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पर्वतीय वन के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए गए हैं, सही है। पाइन एवं बर्च इन वनों का सामान्य वृक्ष है, ये भी सही है। इनका उपयोग पशु चरण के लिए गुज्जर घुमक्कर जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये कथन गलत है, बल्कि गुज्जर और जो है बकरवाल जो है बकरवाल जाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहर में बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको जो प्राप्त हुआ है? तो वो है पटना। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर रहेगा, पटना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं, सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं, सभी सही है। दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अधिक कम होती है, तो ये भी सही है कि 111 किलोमीटर के लगभग होती है भूमध्य रेखा के पास, और बाकी जो है वहां पे कम हो जाती है जाते जाते। ये कथन भी सही है। सभी देशांतर ध्रुवों के समानांतर होते हैं, तो ये गलत है, ये जाकर ध्रुवों पे मिल जाती है जो लॉन्गिट्यूड है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने 82 डिग्री 30 मिनट को अपना मानक यमयोत्तर के रूप में क्यों चुना? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ से डिसाइड होता है, इसको क्यों चुना? तो मानक यमयोत्तर को 60 डिग्री 30 के गुणक पर गुना जाता है, चुना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए चुना गया है। मिर्जापुर होकर पास करती है, और 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को लें, तो दोनों को जो है आधा 1-1 घंटा जो है यहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए जो है 82 डिग्री पे चुना गया है। नेक्स्ट है, औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेडिसिनल प्लांट जो है उसके बारे में दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है, देखते हैं मेडिसिनल प्लांट के बारे में। तो सर्पगंधा केवल भारत में पाया जाता है, तो सही है। जामुन के बीज के पाउडर का उपयोग मधुमेह के नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो डायबिटीज में जामुन के बीज का पाउडर का उपयोग किया जाता है, सही है। कचनार की कलियां और जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अच्छी होती है, तो ये भी कथन सही है। तीनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा, 1 से अधिक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है, तो वो जो है से कैसे बदलती है? तो वो अक्षांश के अनुसार। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पश्चिम के कक्ष किरण से पूर्व में डैश तक देश के मध्य से होकर गुजरती है, तो कहाँ से कहाँ तक गुजरती है? तो वो गुजरती है आपको मिजोरम से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है भारत में गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको हो गया झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद में मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है? तो सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कितना? 4096 किलोमीटर के करीब जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश। पर चीन करता है, पाकिस्तान करता है भारत से, नेपाल करता है, म्यांमार करता है, भूटान करता है, अफगानिस्तान करता है, मैरीटाइम सीमा श्रीलंका और मालदीव से भी भारत साझा करता है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, पूर्वी चंपारण को हुआ है। नेक्स्ट है, कोरियालिस वस्तु की धुरी को लंबत होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी जो है कैसे घूमती है? तो वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नल्ला मल्ला, जवादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां जो है किसका उदाहरण है? तो वो है आपको अवशिष्ट पर्वत का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। रेसिडुअल माउंटेन का जो है ये सारे उदाहरण है, दक्षिण भारत की ये चोटियां हैं। अतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित कई भूमध्य रेखा देश में वर्षा को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है उसके बारे में कौन सा सही है? यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, सही है। इसे वर्ष 1981 में रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया, तो सही है। रामसर में पहली साइट जो है शामिल होने वाली है। झील के भीतर स्थित नलवाना द्वीप को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। तीनों कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाबर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो भाबर जो है भूमि उसके बारे में कौन सा सही है? यह शिवालिक गिरिपथ के समानांतर 8-10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है, तो ये सही है। शिवालिक के जो है से निचले भाग में जो 8-10 किलोमीटर की पट्टी है उसको भाबर का क्षेत्र कहते हैं। पर्वतों से निकलने वाली नदियां और क्षत्रिय नदियां इस क्षेत्र में पुनः प्रकट होती है, नहीं गलत है, इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। बड़े बड़े पत्थर होता है जहाँ नदियां जो है विलुप्त हो जाती है। यह प्राकृतिक वनस्पतियों में प्रचुर वृद्धि होती है, तो पूछा यहाँ जो है प्राकृतिक वनस्पतियों में प्रचुर वृद्धि होती है, तो नहीं गलत है ये भी गलत, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विमान पतन पर बिहार सरकार ने वैट मूल्य वर्धित कर अपना हिस्सा कम कर दिया? तो किस पे कर दिया है? तो गया विमान पतन गया, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में इससे नहीं मिलती है? तो इसमें कश्मीर क्षेत्र में जो है नहीं मिलती है, तो कौन सी नदी जो है नहीं मिलती है कश्मीर से? तो द्रास, चेनाब, सतलज, ये कोई भी जो है नदी इसमें जो है सब जाकर कश्मीर क्षेत्र में नहीं मिलती है, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाता है? तो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कौन नदी बनाती है? तो वो बनाती है कावेरी नदी, ऑप्शन सी जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है। जैसे भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्रों की सीमा तट से समुद्र की और कितने समुद्री मील किलोमीटर प्रति किलोमीटर तक विस्तृत है? तो वो है 200 समुद्री मील 370 किलोमीटर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वह कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो अंडमान निकोबार को अलग कौन सा करता है? तो 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित झीलों में से कौन एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुआ है? तो कौन सा झील जो है विवर्तनिक गतिविधि के द्वारा जो है निर्मित हुआ है? तो वो हुआ है वुलर झील, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। वुलर झील जो है ऐसे निर्मित हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया? तो वो है गयाजी डैम, गया में बन रहा है फल्गु नदी पर। नेक्स्ट भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल से लगने वाले राज्यों की सीमा जो है वो कौन से है? तो वो जो है 5 राज्य हैं। कौन कौन है? तो इसमें सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन नदियों का अफवाह मार्ग सबसे लंबा है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो वो कौन सी नदी है जो है जो पश्चिम की ओर जो है प्रवाह करती है और वो जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है? तो वो करती है नर्मदा और तापी, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान के संकरे एवं तीव्र ढाल के कारण, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी का अववाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो है किसका अववाह तंत्र है वो है कावेरी का, ऑप्शन सी। गोदावरी इसमें जो है पूछ रहा है किसका? तो गोदावरी का, ऑप्शन डी जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियों में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य सरकार करेगा? तो वो करेगा बिहार। नेक्स्ट थार का रेगिस्तान किस काल के सागर के नीचे था? किस काल में सागर के नीचे था थार का रेगिस्तान जो है सागर के नीचे किस काल में था? तो वो था मध्यजीवी महाकाल, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहादरी, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची है, तो ये क्या है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो वो है दिहांग, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मोहम्मद बिन सलमान को, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट खादर और बांगर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खादर और बांगर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? बांगर पुरानी और खादर नई जलोढ़ मृदा है, तो सही है। बांगर पुरानी और जो है खादर न्यू एलुवियल सॉइल है, तो ये सही है। खादर की तुलना में बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की साधारणता अधिक होती है, तो ये भी सही है।
खादर में अधिक महीक कण होते हैं और जब बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है, तो तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गलत युग्मों का पहचान कीजिए। इसमें जो है कौन जो है गलत युग्म, कौन जो है गलत मैचिंग है, उसको देखते हैं। प्रमुख नदी द्रोणियां 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अववाद क्षेत्र, सही है। मध्यम नदी द्रोणियां 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर की अववाद क्षेत्र, ये सही है। प्रमुख 20,000 वर्ग किलोमीटर। लघु नदी द्रोणियां 2000 वर्ग किलोमीटर से कम अववाद क्षेत्र, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूसरे चीफ ऑफ सीडीएस, पहले बिपिन रावत थे, अब कौन बने हैं? अनिल चौहान। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो काली मृदा में ब्लैक सॉइल में जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, फॉस्फोरस भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक से अधिक काली मृदा जो है ब्लैक सॉइल, इसको जो है सेल्फ प्लाउ सॉइल भी कहते हैं। इसके लिए कॉटन के लिए काफी उपयोगी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय और कॉफी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? तो चाय और कॉफी के लिए कौन सा है? तो वो है लेटराइट मृदा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त किया है? तो आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो वो मिला है उत्तर प्रदेश को। सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पे नेशनल पार्क दिया गया है, उसको जो है मैच करना है कौन सा नेशनल पार्क जो है कहाँ है। तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख में, 1 हो जाएगा। उसके बाद है भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है कर्नाटक में, 2 हो जाएगा। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है पश्चिम बंगाल में, 3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको कबल नेशनल पार्क जो है, कबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है तेलंगाना में, 4, 1 2 3 4। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खंबन के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तिब्बत में जाना जाता है ये सिंधु को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाता है, सिंधु को जो है इंडस रिवर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का एक उद्देश्य है। तो जलदूत ऐप का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है कि इसमें से वायु प्रदूषण की जांच की स्तर करना नहीं, जाली नोटों की जांच करना नहीं, रेलवे ट्रैक की जांच करना नहीं। तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा। उसका जो उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में चयनित 2-3 कुएं को जलस्तर का आकलन करने के लिए किया जाएगा, कुएं के जलस्तर का आकलन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल वनों में आरक्षित वन का एक बड़ा प्रतिशत शामिल है? तो आरक्षित वन का एक बड़ा प्रतिशत कहाँ शामिल है? तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, सभी में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जो है स्लैश एंड बर्न जो है उसको कैसे जाना जाता है? तो जैसे झूम कल्टीवेशन वगैरह भी। तो मैक्सिमम में मिल्का के रूप में, सही है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडू के रूप में, सही है। इंडोनेशिया में लद्दाख के रूप में, सही है। हिमालय क्षेत्र में खिल के रूप में, ये सही है। और जो झूम खेती जो है नॉर्थ ईस्टर्न में कहते हैं। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में जो है 5 प्रयाग जो है उसमें शामिल नहीं है। 5 नदी है पंजाब में बहती है उसमें शामिल नहीं है सिंधु। 5 नदी कौन है? तो सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम शामिल है, सिंधु नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल जो कि आपको जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, उसको कौन सी है? तो सौंफ, अरंडी, कपास, ये सारी खरीफ फसलें हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान निकाय ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धकता रोड मैप जारी किया है? तो किस संस्थान ने ये जारी किया है? तो वो क्या प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। डैश की उत्पत्ति मापचुआ चुंगो हिमनद से होती है तथा यह तिल, सेती व बेरी नामक अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत शीशा पानी में एक गहरे महाखड्डे का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। तो ये कौन नदी है? तो ये है आपको घाघरा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो मिलेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रागी काली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है, सही है। कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है, तो ये गलत है। कर्नाटक नहीं है प्रमुख उत्पादक, बल्कि महाराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र है। प्रमुख उत्पादक जो है महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा में डैश
और डैश शामिल है जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो विष्णु प्रयाग में कौन सी जो है नदी आकर मिलती है, तो वो धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर जो है बनाती है विष्णु प्रयाग। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वो 120वां क्वेश्चन छूट गया है। निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो चाय को। नेक्स्ट है WWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है अकाने यामागुची। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसने जापान की जो है उसने चीन के चेन यूफेई को हराया है। नेक्स्ट निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लौह ऐसक पेटी है, इसमें कौन जो है लौह ऐसक की पेटी है, कहाँ जो है लौह ऐसक पाया जाता है, तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी यहाँ पाया जाता है, बल्लारी चित्रदुर्ग मंगलुरु तुमकुरु पेटी यहाँ भी पाया जाता है, महाराष्ट्र गोवा पेटी, ओडिशा झारखंड पेटी। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है कोयले का विषय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो कोयले के विषय में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो एंथ्रासाइट एक नीली लौ के सीधे साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है, तो ये सही है। और ये जो है सबसे ज्यादा कार्बन इसी में पाया जाता है और ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस का उच्च कैलोरी मान होता है, ये भी सही है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 से 55% होती है, तो ये भी सही है। और सबसे जो है खराब क्वालिटी का होता है वो होता है पीट। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनसरोवर के निकट स्थित राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है, तो राक्षस ताल से जो है वो कौन सी नदी निकलती है मनसरोवर के निकट, तो सतलज। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से तांबे की खान है, तो तांबे की खान कौन है, तो वह खेतरी राजस्थान में उपलब्ध है कॉपर का जो है। नेक्स्ट है किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नील कुरंजी का फूल खिला था, तो वो कहाँ, तो वो कर्नाटक। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में ये फूल खिला था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर वन है, तो ये कौन सा जलमार्ग है, तो वो है आपको हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ITCZ के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, सही है। यह वह क्षेत्र है जब वायु नीचे की ओर प्रवाहित होता है, तो ये कथन जो है वो गलत है। यहाँ ऊपर की ओर वायु प्रवाहित होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियार को पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है, तो वो किस तिथि को मनाता है, तो 26 दिसंबर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो सीमेंट कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया सबसे पहला, तो वो किया गया था आपको चेन्नई में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 जो है इसको मिलाना है, कौन से महीने में जो है किस महीने को क्या कहा जाता है, तो चैत्र बैसाख जो है वो कब होता है, तो मार्च अप्रैल। माघ फाल्गुन जो है माघ फाल्गुन का महीना जो है वो कब होता है, तो जनवरी फरवरी। उसके बाद श्रावण भाद्र जो होता है वो कब होता है, तो जुलाई अगस्त। उसके बाद अश्विन कार्तिक जो होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर। तो 2 3 1 4 कहाँ, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में 90वां स्थापना दिवस मनाया, तो कौन सा संगठन मनाया है 90वां स्थापना दिवस, तो वो बनाया भारतीय वायुसेना और हरिजन सेवक संघ। ऑप्शन बी और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है शीतकाल के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है, तो वो है उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन बी जो है रिट्रीटिंग मानसून जो होता है उसकी वजह से तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित जो है इनमें से कौन बंदरगाह है, तो मरमुगांव जो है वो पश्चिमी तट पे है, जवाहरलाल नेहरू ये भी पश्चिमी तट पे है, तूतीकोरिन पूर्वी तट पे है, कामराजर पूर्वी तट पे है। तो ये सी और डी जो है पूर्वी तट पे है। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया था, अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया, तो असम। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति कौन नहीं है, तो तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उपस्थिति। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्न होगा तब जो है ये साइक्लोन आएगा। नेक्स्ट मानव विकास रिपोर्ट 2022 का थीम था, तो मानव विकास रिपोर्ट 2022 का थीम क्या है, तो अनसर्टेन टाइम अनसर्टेन लाइफ शेपिंग अवर फ्यूचर इन अ वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया, तो सांकेतिक भाषा दिवस जो है कब मनाया गया, 23 सितंबर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह अवस्थित है, तो कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित इस्पात यंत्रों में कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया, तो कौन सा जो है इस्पात यंत्र जो है सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है स्थापित किया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान किसका ही था, तो हेरा महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये स्थापित किया गया था और ये इसकी स्थापना जो है 1959 में की गई थी और जो है इसके जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात यंत्र ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, ये भी 1959 में छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये आपको बंगाल में स्थापित किया गया था 1962 में और ब्रिटेन की सहायता से। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सभी जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का पुनर्अधिकार सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया, तो वो किया गया रोमानिया में। नेक्स्ट है सुएज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सुएज नहर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, तो रेड सी को जो है मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, सही है। इसका निर्माण वर्ष 1869 में किया गया, तो ये भी सही है। 1869 में इसका निर्माण हुआ। यह जलबंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में कौन सा कथन सही है, तो राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होता है, सही है। वोल्गा जलमार्ग कैस्पियन सागर में मिलता है, तो ये भी सही है। डेन्यूब जलमार्ग टारना सेवरिन तक नौकाय योग्य है, तो तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग स्मरण है, ये किसका स्मरण है, तो ये जो स्मरण है वो है आपको मल्लिका साराभाई का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्ध ट्रंक मार्ग गुजरता है, तो वृद्ध ट्रंक ग्रेट ट्रंक मार्ग जो है रूट है वो कहाँ से गुजरता है, तो वो गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अभियान में लोगों बासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बासुकी लोगो जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो वो जो है लॉन्च किया गया है वो किया गया आपको अखिल भारतीय तटीय सफाई के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोस्टल को जो है क्लीन के लिए। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियम विनियमन करती है, तो सही है। इसे वर्ष 1994 व्यापार शुल्क हेतु सामान्य समझौता गैट के रूपांतरित किया गया, ये कथन गलत। 1995 में जो है और जो है गैट को जो है बदल के 1900 उसी में जो है पहले ही कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद ही। उसके बाद इसका सचिवालय जिनेवा में स्थित है, तो ये सही है। 1 और 3 जो है वो सही है, केवल 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब केवल 1 और 3। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटरमेंट कैंप किसने लिखा, तो आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटरमेंट कैंप जो है ये किसने लिखा, तो ये लिखा फाहमीदा अजीम ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पतनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो पतन जो है पोर्ट के संदर्भ में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, तो अंतर्देशीय पतन टैंकर पतन होते हैं जबकि कुछ रिफाइनरी पतन है, सही है। पैकेट स्टेशनों को फेरी पतनों के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। नौसेना पतन वे पतन होते हैं जिसका केवल स्मारक महत्व है, तो ये सही है। तीनों कथन जो है सही है इसमें, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 150 क्वेश्चन का जो है दृष्टि IAS का टेस्ट नंबर 2 जो ज्योग्राफी का टेस्ट था। कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें शामिल थे जो मैंने आप लोगों को करा दिया। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।